नई अफीम नीति 2024-25 का सभी किसानों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हर साल सरकार किसानों से वादा करती है कि अफीम नीति सितंबर में घोषित कर देंगे, लेकिन हर बार किसानों को तारीख पे तारीख दी जाती है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि इस साल सितंबर महीने के अंत तक अफीम नीति घोषित हो सकती है। इस बारे में कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले साल भी घोषणा को लेकर लगातार देरी की जा रही थी। लेकिन इस वर्ष पूरी संभावना है कि अफीम नीति सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में घोषित हो सकती है। अफीम नीति में कुछ बदलाव होने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि इस साल सीपीएस पद्धति का रकबा कम किया जा सकता है, जिसके तहत सभी किसानों को 10 आरी से घटाकर 5-5 आरी के पट्टे वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा एक खबर यह भी आ रही है कि इस साल 40 से 50 हज़ार नए पट्टे वितरित किए जा सकते हैं, क्योंकि चुनावी घोषणाओं के दौरान इस प्रकार की बातों का जिक्र किया गया था। चुनावी घोषणाओं को देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव में ये दावे किए गए थे कि सितंबर माह में अफीम नीति घोषित की जाएगी। 50 हज़ार नए पट्टे मालवा में और 50 हज़ार नए पट्टे मेवाड़ में दिए जाएंगे। अब अगर इन दावों को ध्यान में रखकर नई नीति बनाई जाती है तो किसानों के लिए ये काफ़ी राहत की खबर होगी। अब सभी किसानों का ध्यान इसी तरफ है कि सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि किसानों को इस सरकार से काफ़ी सारी उम्मीदें भी हैं, जैसे कि सरकारी अफीम खरीद का मूल्य बढ़ाया जाए। अफीम भाव बढ़ाने को लेकर किसान लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि खेती में खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो अफीम के भाव भी बढ़ने चाहिए। इसके अलावा डोडा चूरा को लेकर भी किसान चिंतित हैं। डोडा चूरा का उचित मूल्य निर्धारित किया जाए। किसानों की तरफ से यह मांग की जा रही है कि डोडा चूरा को सरकारी ठेकों के माध्यम से खरीदा जाए। इसके अलावा किसानों को सरकार से इस बात की भी उम्मीद है कि सीपीएस पद्धति पर पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन सरकार के रवैये से यह साफ नज़र आता है कि सरकार अभी पुनर्विचार के मूड में नहीं है। किसान हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पट्टे वितरित होने से लेकर तौल केंद्र तक काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और हर बार नए नए तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए सरकार को सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो किसानों को परेशान करती आई है, वह है 829 का दुरुपयोग। धारा 829 का दुरुपयोग करके किस प्रकार से किसानों का शोषण किया जा रहा है, यह आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इनमें से कौन कौन सी समस्याओं का समाधान निकाल कर लाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जैसा ही कुछ नई जानकारी आती है आप तक पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।